आने वाले चारों स्टेट के इलेक्शन यह तय कर देंगे कि भारत में 29 में किसकी सरकार बनेगी। अब भारत में बीजेपी का जो एक्सपांशन है वह इस इलेक्शन में ज़रूरी है। जैसे बंगाल में बीजेपी अगर सरकार बना लेगी स्टेट इलेक्शन में, तो यह 29 में कम से कम 28 सीट लोकसभा में बना लेगी। केरल में एक सीट इस बार उनको मिला हुआ है लोकसभा सीट में। अगर यहाँ पे वोट परसेंटेज इनका अच्छा हो जाता है तो 29 के इलेक्शन में बीजेपी को केरला में 5 सीट मिल जाएगी। और तमिलनाडु में अगर इनका वोट शेयर 20% के करीब पहुँच जाता है इस बार स्टेट इलेक्शन में, तो 29 में बीजेपी वहाँ पे 5 से 7 सीटें निकालने लायक हो जाएगी। तो सपोज जो हिंदी बेल्ट में जो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, जैसे वहाँ पे लगातार जीत रहे हैं, 14 जीते, 19 जीते, 24 जीते, तो जो कुछ 2-4 सीटों का उनको 10 सीटों का जो नुकसान होना चाहिए, जो कि 24 में हो चुका था, इसलिए अब 29 में तो फैक्टर लागू नहीं होगा एंटी इनकम्बेंसी का। वहाँ पे तो बीजेपी अच्छा करेगी, 24 से ज़्यादा अच्छा करेगी बीजेपी हिंदी बेल्ट साइड में। तो फिर 29 में बंगाल अगर जीत चुके हैं तब तक, और केरल और तमिलनाडु में अच्छा वोट शेयर यह सिद्ध कर देगा कि बीजेपी अकेले अपने दम पर फिर से बहुमत में आ जाएगी। तो इसलिए विपक्ष की जो चिंता है वह इन चारों स्टेट इलेक्शंस के बाद बढ़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी हिंदी बेल्ट में बहुत स्ट्रांग है। अब कर्नाटका तक उसकी पहुंच बहुत अच्छी है, आंध्रा में टाई अप के साथ स्ट्रांग हो चुके हैं, तेलंगाना में भी वो मजबूती से बढ़ रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में अगर बीजेपी अच्छा वोट शेयर भर ला दे और बंगाल जीत ले, उड़ीसा तो इनके पास आ चुका है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं, जहाँ पर एक बार बीजेपी आ जाती है वहाँ पर फिर बीजेपी वहाँ से निकल नहीं सकती, क्योंकि इनका काम करने का जो तरीका है, जो कैडर इनका बनता है, वह इतना स्ट्रांग होता है कि फिर बीजेपी हार नहीं सकती है। अब बीजेपी को केवल पंजाब ही एक ऐसा स्टेट रहेगा जहाँ पर इनको वोट शेयर बढ़ा लेना है। 1-2-3 सीएम अलग अलग पार्टियों के रहेंगे, तो उससे सेंटर में बीजेपी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी को 2029 में अपने बलबूते पर फिर से एक बार सरकार बनानी है, जो कि आने वाले 27 के इलेक्शन में पंजाब में भी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, पंजाब में भी बीजेपी की अच्छी प्रेजेंस हो रही है। सिख कम्युनिटी बीजेपी को बहुत सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी भी सपोर्ट कर रही है। जय हिंद।